जिसके कंठ में तुलसी की कंठी है उसके बारे में कहा कि प्रेतराजस्य दूत का, प्रेतराज कहते हैं यमराज को, यमराज को कहते हैं प्रेतराज। तो जो कहा कि प्रेतराज है अर्थात यमराज है, प्रेतराजस्य दूत कहा अर्थात जो प्रेतराज के दूत हैं अर्थात जो यमदूत हैं वो तुलसी की कंठी जिसके गले में है उसको देख करके दृष्टवा नश्यन्ति दूरेण वातोद्भुतम यथा दलम, जैसे वायु के वेग से सूखे पत्ते उड़ करके दूर चले जाते हैं, वृक्ष के सूखे पत्ते उड़ करके वायु के वेग से जैसे दूर चले जाते हैं, इसी प्रकार यमराज के दूत तुलसी कंठी पहनने वाले को देख करके भाग जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मर रहा हो और यमदूत लेने आ गए हों, मृत्यु का समय आ गया, यदि उनके पास कोई कंठी वाला खड़ा हो, यमदूत उसको ले नहीं जा सकते, फिर धर्मदूत आते हैं, वो फिर यमराज के पास नहीं जाता, वो धर्मराज के पास जाता है और कंठी के प्रभाव से नरक से बच जाता है और उसको मनुष्य का जन्म सुधरने के लिए मिल जाता है। ये महिमा है कंठी की। आगे कहा कि यद गृहे तुलसी काष्ठम पत्रम शुष्कम अथार्धकम भवन्ति तद गृहे नैवे पापम संक्रमते कलौ, जिसके घर में तुलसी काष्ठ विराजमान हो, तुलसी दल पूजा के लिए ठाकुर जी के पास विराजमान हो, तुलसी दल ठाकुर जी को चढ़ा रखा है और जो गले में तुलसी की माला पहनते हैं, उस घर में पापों का संक्रमण नहीं होता। पापों का संक्रमण पता किसको कहते हैं? जैसे कोरोना हो गया एक को और जो उसके पास आ गया उसको भी संक्रमित कर देता है। तो एक को बीमारी हुई उसके पास रहने वाले दूसरे को भी हो जाती है। इसी प्रकार कहा ऐसी पापों का भी संक्रमण होता है। किया पाप एक ने और भरेंगे अनेक, जैसे सीता हरण किया केवल रावण ने और भोगा सारी लंका ने, जली सारी लंका। कारण क्या? कि जो पाप करता है उसका संग करने वाले के पास भी कुछ अंश में पाप पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि रोका क्यों नहीं। देखो सारी लंका जली, पाप किया रावण ने, लंका सारी जला दी, लेकिन एक घर नहीं जला। कौन सा घर? जिसके गले में तुलसी की कंठी थी। वो कौन था? विभीषण। सब घर जल गए, विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि विभीषण के गले में कंठी, माथे तिलक और कुटिया के चारों तरफ नव तुलसी का वृंद तहां देख रस कपीराय। तुलसी थी घर में, तुलसी, तुलसी की कृपा से बच गया। ये है रावण का पाप विभीषण तक नहीं पहुंच पाया, बाकी सब घर जल गए। रावण का पाप सब घरों में पहुंच गया, लेकिन विभीषण के घर नहीं पहुंचा। तो जैसे कोरोना बीमारी एक को हो जाए तो दूसरे को भी हो जाती है। कई बार जुकाम एक को हो तो दूसरे को भी हो जाता, बगल वाले को। इसी प्रकार पापों का भी संक्रमण होता है, लेकिन जिसके गले में तुलसी की माला है, कंठी, उसके अंदर दूसरे के पापों का संक्रमण नहीं होता। कहा यद गृहे तुलसी काष्ठम पत्रम शुष्कम अथार्धकम भवन्ति तद गृहे नैव पापम संक्रमते कलो। कलयुग के पापों का संक्रमण कंठीधारी को नहीं होता। शराब नहीं पिएगा कंठीधारी, कंठी रोक देगी शराब नहीं पीना। मन भी करेगा तब भी कंठी रोक देगी। इतनी महिमा।